एक्वेरियस, सो फेलो एक्वेरियंस, चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। सो ये रीडिंग रहने वाली है 9th और 10th मई तक, और ये रीडिंग आज से स्टार्ट होकर आपका जो फ्यूचर है वो प्रेडिक्शन देने में हेल्प करेगी। और ये रीडिंग आपके लिए बताएगी आपकी जर्नल और लव जो लाइफ होती है उसके बारे में, और कुछ गाइडेंस है जो कि एक्चुअली इस वीडियो का माध्यम है कि मैं आपको क्या देती हूँ। तो वो गाइडेंस है, एक हीलिंग टिप है, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज गाइस। यस, सो साइड में काम चल रहा है। ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ आपका मून एनर्जी। देखो, अगर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप ये देख रहे हो तो सही जगह पे आए हो। इफ़ यू आर ऑल्सो वांट कि आप इसको अपने कुंडली वाइज पे देखो, तो कुंडली वाइज में आपका जो राशि है और आपका जो वीनस है वो कौन से साइन में प्लेस है, तो उस हिसाब से भी आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको जो मेरी अदर वीडियोस हैं उसमें भी अगर इंटरेस्ट हो तो आप उसको देखो कि मैंने वीडियोस क्या बनाई हैं। यहाँ पे हीलिंग टिप भी देती हूँ मैं आपको लाइफ जीने के लिए, और लाइफ में कैसे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग 9th मई तक कैसी रहेगी। जनरल कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एक्वेरियस एनर्जी का कार्ड आया, और एक्वेरियस एनर्जी ही क्यों नहीं आ गया है तो यार मैं क्या बोलूं, मतलब एक्वेरियस ही आ गई है, और हर में एक्वेरियस एनर्जी आई हुई है आज। व्हाट्स अप एक्वेरियस, आप छाए हुए हो हर जगह। एक्वेरियंस आप सभी के दिलों में राज तो करते ही हो, एंड आई फील लाइक कि एक्वेरियंस होना एक टाइप की ब्लेसिंग भी है, बिकॉज आपको एस्ट्रोलॉजिकल लाभ घर भी देखा जाता है, सभी की नजरें वहीं होती हैं लाभ घर में। एंड ऑल्सो एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे शो करती है आपकी लाइफ में प्रोग्रेस को, कि आप कितना ज़्यादा अचीव करते हो, कितना ज़्यादा आप कमाते हो, कितना क्रिएटिव होते हो लाइफ में। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एक जो चीज़ है मैं देखने को आपको बताती हूँ कि एक्वेरियंस का यहाँ पे ये जो चीज़ है ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, कि आपको अपनी लाइफ में प्यार लेके आने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ट्रबल्स हैं, ब्रेकअप हुआ है, या फिर कुछ पास्ट लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, तो आपको प्यार से बात करना सीखना है पहले तो। ठीक है, बिकॉज अगर आप प्यार से बात नहीं करोगे, गुस्से से बात करोगे, भगा दोगे किसी को, तो फिर कोई आपके पास कैसे आएगा। ठीक है, लव इसलिए बिकॉज आप दुश्मन के भी पास जाओ, उससे भी थोड़ा सा कोई बात नहीं, चल ठीक है तुम गलती कर ली, माफ कर दिया, ओके बाय। मेरी लाइफ में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनको मैंने बोला भाई पेशेंस है नहीं है मेरे पास, बस खत्म करो। बट इन द एंड क्या होता है, फिर पंगे, फिर लड़ाइयाँ, एंड देन फिर एक लव कनेक्शन स्टार्ट कि चलो ठीक है, हाँ चलो फ्रेंड्स हैं, कोई बात नहीं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप फॉरगिव कर देते हो, इट जस्ट थोड़ा कॉमिक वे में हो जाते हो, एंड इट्स अ गुड थिंग। सो एक्वेरियंस, आपकी पास एनर्जी चेक करते हैं। ओह माय डॉग इज ईटिंग रोटी। सो हो सकता है कि आपका अभी केतु का टाइम अच्छा चल रहा हो, आपके चीज़ें आपकी लाइफ में पेट्स वगैरह हो सकते हैं आपके घर में, इट कुड ऑल्सो बी लाइक, एंड ही इज़ हैप्पी। और पिछली रीडिंग्स में आई थिंक मैंने जब बताया था तो एक बार डॉग बाग कर रहा था, और एक बार जो डॉग है उसको मैं देख रही थी। सो बहुत सारे रीजंस निकलते हैं। ठीक है, सो इसमें जो आपके घर में हो सकता है। ठीक है, यू लव इट। ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स निकल गए हैं तो मुझे एक कार्ड निकालने की जरूरत नहीं स्पेसिफिक। सो यहाँ पे है हर्मिट मोड, आप लर्निंग एनर्जी में हो, लर्न कर रहे हो चीज़ें, बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हो कहाँ से नॉलेज मिले, कहाँ से मुझे गेन मिले, अपनी लाइफ में राइज कैसे करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें। हर्मिट मोड में यहाँ पे ये भी है कि आप कहीं एक वेटिंग मोड में हो, किसी का वेट कर रहे हो, एंड ऑल्सो आप अपनी लाइफ के लिए वेट कर रहे हो, करियर के लिए वेट कर रहे हो, लव के लिए, हर चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, आप अपने ही लाइफ में किंग हो, आप बहुत ज़्यादा यू आर रिच, यू आर अबंडेंट, यू आर अर्निंग मनी ऑल्सो, यू आर योर सेल्फ, आप एक रिच पर्सन हो। ठीक है, तो खाना खाना कुकर की सीटी बज रही है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई खाना खाना चाह रहा हो, भूख लगी हो किसी को। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एनर्जी है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है। सो ये डेफिनेटली आप काम पे फोकस कर रहे हो, हार्ड वर्किंग एनर्जी है आपकी, पैसे कमा रहे हो, नोट छाप रहे हो। चैरियट, चैरियट आया है यहाँ पे। सो लॉन्ग डिस्टेंस का कोई कनेक्शन हो, कोई रिलेशनशिप हो, या हो सकता है कि आप
शायद हो सकता है ऑनलाइन वर्क करते हो. इट कुड ऑल्सो भी लाइक कि आपकी लाइफ में चीज़ें आप शायद दो हिसाब से चलते हो. जैसे एक्सट्रीम होता है ना, एक्वेरियंस का क्या होता है, एक्सट्रीम रियलिटीज. सो यस. ओके. आपकी जो पास्ट लाइफ है ना, कोई अगर आपका लव कनेक्शन है, कोई चीज़ें ऐसी हैं. यस. हाँ. जैसे मैंने कहा स्टक हुए, कोई आपके लाइफ में आता जाता रहता है, कोई देखता रहता है आपको, लेकिन कुछ बोलता नहीं है. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप दो चीज़ों में जगल कर रहे हो, और दोनों पेंटिकल इशू ही है. एंड आपकी लाइफ में इमोशनल लेवल भी है, आपकी लाइफ में सब लेवल्स हैं, बट आप जगल कर लेते हो, और आप पहले से जगल करते आ रहे हो. और मुझे यहाँ पे ना पॉजिटिविटी ज़्यादा दिख रही है. यस. और कुछ था यहाँ पे, कभी आप सैड होते हो, दुखी होते हो, बट यहाँ पे जो आपके इमोशनल लेवल हैं वो होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं. कभी आप खुश हो जाते हो, कभी आप दुखी हो जाते हो, कभी आप सरप्राइज हो जाते हो, कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं. सो यू आर लाइक अ पर्सन जो अपनी ही एनर्जी को फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे. सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखी है आपके लिए क्वेरेंस की. आप ये चीज़ को मैनेज करना जानते हो अपनी लाइफ में, आप कैसे इस चीज़ को दुख से सुख में जाना, भागना दौड़ना ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ अपनी लाइफ में. आपको कोई चीज़ है भी प्रॉब्लम, सो यू डू नॉट शेयर मच. आप अपनी लाइफ में रखता कि कोई और दुखी ना हो, अच्छी बात है. एंड ऑल्सो अपने चीज़ों को आप वो करते हो, क्या कहते हैं उसको, अपने तक रख कर ट्रैवल करना, घूमना, या कुछ बात करना तो काम से रिलेटेड करना, अपनी लाइफ में फोकस करना, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, और ये बहुत अच्छी बात है. पर अपना दिल चुराते हो, जी चुराते हो, और मे बी शायद आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो. ओके. कोई आपका दिल चोरी करके गया है, या फिर आपने किसी का दिल चोरी किया है, कुछ ना कुछ है. तो प्रेजेंट सिचुएशन. ओके. प्रेजेंट सिचुएशन में 3 कार्ड्स आए हैं. सो प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे आप पता कैसे हो, यहाँ पे आपके पास जैसे होता है ना, दिल ढूंढता है कुछ ना कुछ, तो आप हर चीज़ को ढूंढ रहे हो. आपको वो भी ढूंढना है, आपको वो भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए. हर चीज़ को आप तलाश रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो. तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में चलती जा रही हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग आप इस चीज़ में ओके हो, यू आर फाइन विद इट. आप अबंडेंट हो, आप पैसा कमा रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप अपने ही लेवल पे हो, कहीं आइसोलेशन में हो. एक आइसोलेशन पीरियड होता है, जैसे होता है ना कि अगर वीनस अगर 9th या 10th हाउस में होता है तो एक आइसोलेशन पीरियड हो जाता है, 30-31 साल का एक पीरियड होता है, 5 साल का. तो उसमें आप हो, और उसी में ही आप अबंडेंट हो, कमा रहे हो. अपना जो कप ऑफ लव है, इमोशंस हैं, वो आप सभी में डिस्ट्रीब्यूट करते हो. शायद मे बी आप हीलर हो सकते हो, आप हो सकता है कि आप यू मे बी समबडी हु हेल्प पीपल. ठीक है. सो इट्स अ गुड थिंग. कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, या फिर आप पास्ट मेमोरीज में रहते हो, बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हो चीज़ों को. एंड आप थोड़ा अगर इमोशनल होते भी हो तो फिर आप तुरंत अपने काम में चले जाते हो. वेरी वेरी गुड एनर्जी गाइस. आप इमोशनल लेवल कैसे बैलेंस किया जाता है वो आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो. ठीक है. अब आपकी जो फ्यूचर एनर्जी है क्वेरेंस, वो चेक कर लेते हैं. फ्यूचर एनर्जी में नंबर जो पहली चीज़ आई है वो आई है जस्टिस. जस्टिस आपको मिलेगा फ्यूचर में. आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिली है, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अपना ध्यान भटका लो, अगर आप अपने काम पे फोकस करो, अगर आप अच्छे रहते हो, अगर आपको लाइफ में चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट करनी होती हैं, अच्छी चीज़ चाहिए होती है, तो अपने काम पे फोकस करो, कोई नई चीज़ करो, कोई नई बेहतर चीज़ पे फोकस करो, लोगों की हेल्प करो, तो आपको जस्टिस मिलना बहुत ईजी है. वैसे टाइम होता है, अपने टाइम पे ही आता है, लेकिन जो आपने काम और कर्म किए होते हैं ना, उसको बहुत अच्छे वे में आता है. तो जस्टिस इज देयर, इट्स फॉर यू. ठीक है. अब जस्टिस आया है, किस चीज़ में मिला है आपको फ्यूचर में, वो देख लेते हैं. तो जस्टिस है. ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स, 2 3 3. कहीं आप कंफ्यूज थे, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्लैरिटी का कुछ प्रॉब्लम था, स्टेबिलिटी चाहिए थी आपको. यहाँ पे 2 हैं, शादी, स्टेबिलिटी, मनी, ये सारी की सारी चीज़ें, आपका खुद का वजूद, पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें जो थी ना आपकी, ये आपको मिलेगी डेफिनेटली. इट 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 विल बी योर्स, वो आपको मिलेगी. कोई आपको चाहिए, कोई बर्डन ले आपकी लाइफ में, कोई आपके साथ रहे, बात करे,
आपको समझे, अंडरस्टैंड करे, वो आपको मिलेगा। आप भी ऐसे पर्सन हो जो बर्डन लेने लायक हो, आप बर्डन लेते हो, आप डायरेक्ट बात करना पसंद करते हो, डायरेक्टली एक कनेक्शन आना पसंद करते हो। एक कार्ड मैं लूंगी यहाँ पे। ओके, आप 3 साल से या 2 साल से वेट कर रहे हो, शायद आपका ये तीसरा साल चल रहा हो। इट कुड बी ऑल्सो लाइक, बिकॉज यहाँ पे देखो ये 2 डंडे पीछे हैं और ये जो सामने जो डंडा पकड़ा हुआ है ये आगे को है। सो तीसरे साल में, यानी हो सकता है कि शायद आपका 3rd ईयर चल रहा हो, इसमें ही 2.5 साल से पहले ही तो आपका काम बन जाए। ठीक है, आपको जस्टिस प्रॉपरली मिल जाए। कोर्ट केस हो सकता है, इट कुड ऑल्सो बी लाइक कि शादी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, आपका सोल पर्पस आपको कब मिले, कब कैसे ना मिले, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका करियर मिल जाएगा। टावर मोमेंट आया यहाँ पे। टावर मोमेंट यहाँ पे शो करता है किस चीज़ को, यहाँ पे टावर मोमेंट क्यों आया है। आपकी परेशानियां एंड होने वाली हैं, शायद कोई कार्मिक कनेक्शन था। बैलेंस कर रहे थे अपनी परेशानियों को, अपनी सेविंग्स को, अपने दिल में छुपी हुई चीज़ों, गहराइयों को, मैनिपुलेशन को, जो चीज़ें आपके साथ पीछे हुई हैं। देन अब बहुत सारा कप ऑफ लव है। देन कम्युनिकेशन नहीं मिलता, आप हैंग थे कोई चीज़ में, कम्युनिकेशन अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम था। कैसे करूँ ना करूँ, सोल पर्पस कैसे फाइंड आउट करूँ, जजमेंट प्रॉब्लम था, बिगिनिंग नहीं हो रही थी अच्छी, लव रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं मिल रहा था। टावर मोमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ओवर हो जाएंगी। एक कार्ड निकालेंगे यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन एक्वेरियंस के लिए कि आपको ये चीज़ कब तक मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे वाओ, मैं सन के लिए वेट कर रही थी, यहाँ पे 3 कार्ड आ गए। यहाँ पे देखो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आपकी अगर वहाँ अगर कोई फैमिली इशू था, ठीक है, अगर आपकी बिजनेस में ही कोई प्रॉब्लम था तो उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, कोई लेडी का इन्वॉल्वमेंट था, सब सॉल्व हो जाएगा। आपका करियर बहुत एस्टेब्लिशमेंट में है अभी भी और उसके बाद अच्छा हो जाएगा। सन कार्ड आ गया, मैं क्या बोलूँ, सन कार्ड में मेरे दिमाग में सन था, आई स्वेयर टू गॉड सन था एंड एक्वेरियन सन कार्ड आ गया है। सो मैं और क्या बोलूँ, जहाँ पे सन होता है वहाँ पे लाइट होती है। एंड कुंडली के हिसाब से 5th हाउस जो होता है सन का होता है, तो सन ने आंखें खोल दी हैं और डायरेक्टली वो किसको देख रहा है, अपने 7th लॉर्ड यानी कि 11th को। सो एक्वेरियंस आपके लाइफ में सन आ गया है। सो मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लास्ट देखो, विक्ट्री कार्ड है, 6 नंबर, 666 से कुछ कनेक्शन है और बहुत फास्ट आ रही है आपकी लाइफ में। सो डोंट वरी, जैसे मैंने कहा है कि एंडिंग्स हैं आपकी सफरिंग्स के, आपको लाइफ में ये चीज़ मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो, जो आपने पीछे के टाइम पे वो चीज़ आपने जो फेस की है वो खत्म हो जाएगी। सन इज देयर, सब रोशनी आ गई है, क्या बोलूँ मैं। कुछ गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, आपको गाइडेंस क्या है। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि देखो, ब्रिंग लव इन द सिचुएशन मीन्स कि आपको क्या करना है कि आपके पास कोई आता है तो उसको प्यार से डील करो, ठीक है, गुस्सा नहीं करना है। ओके ओके ओके, टेक अ ब्रेक, ब्रेक लो, कहीं जाओ घूमने फिरने, हो सकता है कि आप कहीं जाए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कुछ हो सकता है, आप कहीं जाओ किसी और सिटी में कहीं पे। चिल्ड्रन, बच्चों से जुड़ी हुई कोई चीज़ें, डॉग्स भी मैंने कहा था। ओके, मेरे को विश, एक विश मांगने के लिए कहा है क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बी केयरफुल, केयरफुल रहो हर चीज़ के लिए, बिकॉज यहाँ पे आया है लव लाना है आपको सिचुएशन में, जो केयरफुल रहो। यहाँ पे कैसे लाओगे, एक मैनिफेस्टेशन का निकालते हैं आपके लिए। वाओ, नो एविल पावर विल टच मी, रिमेंबर मी, आंसर यू विल गेट। आपको काली माता की पूरी ब्लेसिंग्स हैं। अगर आपको फील होता है कि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी पीछे आई है ना, क्यों थी, तो नेगेटिविटी तो वो खत्म हो रही है, क्योंकि काली माता यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दे रही है एंड शी इज गिविंग यू लॉट ऑफ अबंडेंस एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, की कोई नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आ सकती। ओके, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो एक्वेरियंस तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड हमेशा याद रखें कि आई एम देयर फॉर यू एंड कॉन्टैक्ट करें मुझसे अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं। एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज आई डेफिनेटली वांट 1000 सब्सक्राइबर्स, सो दैट आई कैन मेक श्योर कि मैं अपनी लाइफ में इस चैनल को और ग्रो कराऊँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, हरे कृष्णा।